Hello student, today we will discuss next lecture of some basic concept in chemistry. Student, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने स्टैंडर्ड रखा था कार्बन को दूसरे एटॉम के एटॉमिक मास को हम रिलेट करते थे कार्बन के साथ और एटॉमिक मास निकालते थे। स्टूडेंट, आज हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे। वहां पे हमने देखा था स्टूडेंट कि जो एटॉमिक मास की यूनिट थी एएमयू राइट करते थे। क्या राइट करते थे? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। फिर एटॉमिक मास यूनिट एएमयू चेंज हो गई यूनिट, वो किसमें हो गई? यू में। यू मीन्स मैंने बताया था यूनिफाइड मास। यू मीन्स क्या बताया था मैंने? यूनिफाइड मास। ओके, मैंने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखा था। कार्बन का एटॉमिक मास 12U, नाइट्रोजन 14U। ये वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी और प्रैक्टिस करते करते कुछ वैल्यू जो इंपॉर्टेंट हमारे मतलब कि यूज में होंगी न्यूमेरिकल में हर जगह, वो वैल्यू हमें याद हो जाएंगे और ब्रैकेट में दे रखेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में लिखते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, हम जब एटॉमिक मास को यूनिफाइड मास में न लिख के ग्राम में राइट करते हैं, उसकी वैल्यू को, एटॉमिक मास की वैल्यू को ग्राम में राइट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ओके, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ओके, व्हेन द एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ओके, कितना होता है? 23 AMU। ये पहले होता है 23 AMU, फिर बाद में चेंज हुई इसकी यूनिट, AMU से U में चेंज हो गई, तो OR करके हम लिख सकते हैं 23U। ओके, इस 23U को हम अगर ग्राम में राइट करते हैं, इसकी यूनिट को OR करते हैं, जैसे यहां पे लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। ओके, हम इसको ग्राम में भी राइट कर सकते हैं। माइंड करिएगा, यू नो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। बात याद रखिएगा, 1 AMU होता है 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की जब मैं बात करूंगा तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिखूंगा 23 ग्राम। फिर मुझे ग्राम में अगर मुझे कार्बन का लिखना हो, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो मैं वहां लिख दूंगा एटॉमिक मास कार्बन। अगर ग्राम में राइट करना है तो लिख देंगे 12 ग्राम। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of the substance में आपका elements or compound is heavier than
1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12. ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड मैंने क्या माना है, कार्बन 12 को मैंने क्या लिया है, स्टैंडर्ड लिया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ध्यान से देखिएगा कि जैसे मॉलिक्यूलर मास हम किसी कंपाउंड्स का निकालते हैं, यहां पे लेते हैं एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन फॉस्फेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 कैसे निकालेंगे? सिंपल एक फंडा जान लीजिए इसको कि यहाँ पे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूज्ड हाइड्रोजन फॉस्फेट. यू नो हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, फॉस्फेट के 1 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. सभी टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास के साथ राइट करेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जब आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन राइट कर लें, उसके बाद आप फास्फोरस का एटॉमिक मास लिखने से पहले बीच में क्या राइट करेंगे, प्लस राइट करेंगे. ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो जब एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस आप राइट कर लेंगे तो फिर ऑक्सीजन राइट करेंगे, तो फिर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे. माइंड करिएगा, जब भी आप एक एटम से दूसरे एटम के बीच से लिखने जाएंगे एटॉमिक मास तो प्लस लगा लेंगे. तो हम यहाँ इसको निकालते हैं, ये सारी वैल्यू गिवन होंगी, आपको मिल जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगा. तो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4, सारे एटम के मास को सम कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. लिखते हैं हाइड्रोजन के 3 एटम्स, तो राइट करेंगे 3 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस प्लस एटॉमिक मास ऑफ यहां पे देखेंगे एटॉमिक मास की बात करेंगे, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहां राइट कर लेंगे पहले 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब मुझे क्या करना है, यहां पे सारी वैल्यू पुट करना है. 3 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आप जानते हो 1 प्लस ये एटॉमिक मास जो हम राइट कर रहे हैं अभी जनरल यूनिफाइड मास यू में ही राइट कर रहे हैं, आप समझिएगा कि यहाँ पे यू है. एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस कितना होगा, 31 प्लस 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. आपको पता है ये हो जाएगा 3 into 13 प्लस 31 16 4 16. ओके, टोटल आ गया ऐड करने के बाद 98 AMU OR 98. ओके, आपने देखा H3PO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 आपने देखा कि सभी एटम का मैंने एटॉमिक मास राइट कर दिया U. ओके, और पूरा U में लिया मैंने, क्योंकि U यूनिफाइड मास उसकी यूनिट है, तो 98 AMU भी मैंने लिखा, पुरानी यूनिट. अब आजकल जो मॉडर्न में यूज हो रही है केमिस्ट्री के अंदर वो U में यूज हो रहा है. तो हमने यहाँ पे दोनों की डेफिनेशंस बताई आपको. ग्राम एटॉमिक मास, पहले तो एटॉमिक मास पढ़ाया, वहां पे यूनिट U में रखा था. मैं एटॉमिक मास को अगर ग्राम में राइट करता हूँ तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. ये मॉलिक्यूलर मास मैंने पढ़ा और मैंने आपको यहाँ बताया. एक और कंपाउंड लेते हैं, उसका भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, काफी फेमस कंपाउंड है यूरिया, NH2CONH.
ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CuNH2, आप इसे निकालेंगे और हम इसे बता दे रहे हैं और आप इसे निकाल लेंगे, हमें कुछ उम्मीद है। तो यहाँ देखते हैं, पहले तो इसमें देखेंगे। और एक बात, एक वर्ड केमिस्ट्री के अंदर आता है एटॉमिसिटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एटॉमिसिटी है क्या, एटॉमिसिटी। ओके, एटॉमिसिटी जान लें, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड्स और एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ओके, आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ यूरिया, व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ यूरिया, तो आपका जवाब क्या होगा, एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आप काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के 2, 4 एंड 2 2 4, 4 2 6 7 एंड 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एटॉमिसिटी की बात लिख देता हूँ, आप माइंड रखिएगा, हमेशा जरूरत पड़ सकती है। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड or molecule, okay, is called atomicity। हमें उम्मीद है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी एटॉमिसिटी में। ओके, अगर आपसे पूछता है कोई वाटर की एटॉमिसिटी बताइए, व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ वाटर, तो टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे वाटर के अंदर। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो मिलकर क्या हो जाएंगे, टोटल 3 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, तो कुछ बात हम यहाँ डिस्कशन कर देते हैं आपके लिए, याद रखिएगा, सॉर्ट आउट कर देते हैं। कंपाउंड और उस कंपाउंड की एटॉमिसिटी, आप इसे नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ले लिया वाटर, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, H2O के अंदर 3 एटम्स हैं, इसकी एटॉमिसिटी 3। कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 एटम ऑक्सीजन के 1 कार्बन के, तो 3 हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी का भी आप इजीली एक और लिख देते हैं, काफी मशहूर हुआ है H2SO4, बहुत चर्चा में मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। 9th में आपने स्टडी करा है फॉर्मूला H2SO4, तो इसकी एटॉमिसिटी कौन बताएगा, वीडियो आप पॉज करके बता सकते हैं इसकी एटॉमिसिटी। तो बताइए, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर के 1 एटम्स और ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 4 हैं, तो 4 2 6 1 7, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई, 7। हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया एटॉमिसिटी के बारे में। ओके, तो अब हमें उम्मीद है कि आप एटॉमिसिटी में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया की जब मैं बात करता हूं तो मैं फिर से एक एटम लिखना शुरू करता हूं। नाइट्रोजन की बात करूंगा, स्टूडेंट निकालते हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, मैं साइड में लिखता हूं एम करके, एटॉमिक मास ऑफ, यहां पे हाइड्रोजन क्या है, 2 एटम्स है यहां पे, तो लिख लेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो मैं यहाँ पे ये राइट कर लिया, फिर इक्वल लगाऊंगा यहाँ पे। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन
-1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस करेंगे आगे 2 into 1 तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। इसको हम पूरा पूरा ऐड करेंगे 4 2 6 2 8 8 6 14 14 2 16 4 20 मीन 60 U। वार से सॉरी 60 MU पहले पुरानी बात लिखता हूँ फिर वार करके लिख देता हूँ 60 U। ओके इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया यूरिया का 60। आप ब्लड भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप ब्लड रखेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में जब आ गया कि भाई मॉलिक्यूलर मास आप यूरिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं 60 U। हमें उम्मीद है कि आपको ये एटॉमिक मास निकालना अच्छे से आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला मॉलिक्यूल का या कंपाउंड बोल सकते हो। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने देखा था ग्राम एटॉमिक मास में जब हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को ग्राम में राइट करते थे तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में राइट करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is expressed in gram, it is called gram molecular mass. ओके जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके तो हम यहां पे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाता है आपका 98 U। आप जानते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 U। अगर मैं इसे ग्राम में लिखूं तो क्या हो जाएगा 98 ग्राम। ओके ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अगर मैं इसे ग्राम में लिखता हूं तो यूज करूंगा 98 ग्राम। ओके तो आप इसको इसे लिख सकते हैं इसका मोलर मास अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या लिखते हैं 98 ग्राम पर मोल। क्या लिखते हैं 98 ग्राम पर मोल मीन्स 1 मोल के अंदर 1 मोल H2SO4 का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 98 ग्राम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बात होगी इसे हम कर सकते हैं इजीली कि 98 ग्राम 1 मोल में कितना हुआ 98 ग्राम। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 1 मोल मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम। 1 मोल मास ऑफ H2SO4 और आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स होते हैं 1 मोल के अंदर। तो क्या होता है 1 मोल के अंदर 6.022 into 10 power 23 6.022 into 10 power 23 ये आपका क्या होगा 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। ओके तो इसका जो पूरे का मास होगा H2SO4 का वो कितना होता है 98 ग्राम। तो आप याद रखिएगा किसी भी एटम में जैसे आप लिखिएगा यूरिया का मोलर मास क्या हो जाएगा NH2CONH2 क्या हो जाता है इसका मास 60 ग्राम पर
मोल, मतलब 1 मोल यूरिया का जो वेट होगा वो कितना होगा 60 ग्राम। तो वैसे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का वेट क्या होगा 98 ग्राम, मींस मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो आप याद रखिएगा जब मॉलिक्यूलर मास को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, उसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। थैंक यू।